Assalamualaikum dear student, your chemistry teacher Qasim here. Today's my topic is nucleophilic substitution reaction. Dear son, कल हमने SN1 के हवाले से बात की, आज हम SN2 बताएंगे क्या होता है जी। SN2 क्या है? SN2 you know very well. SN2 2 stands for bimolecular and nucleophilic and S for substitution reaction. My dear son, मैंने कल भी बताया था आपको कि SN1 और SN2 में जो बेसिक डिफरेंस है वो दो प्रोसेस की टाइमिंग का है। अगर बॉन्ड क्लीवेज प्रोसेस और बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस साइमल्टेनियसली अकर तो देन ये SN2 होगा, अगर स्टेप बाय स्टेप होगा तो ये SN1 होगा। तो चलिए इस हवाले से बात करते हैं जी। सबसे पहले मैं SN2 बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रिएक्टिविटी ऑफ सबस्ट्रेट की बात करूंगा। तो बेटा यहाँ पे सबस्ट्रेट की नेचर क्या होनी चाहिए, रिएक्टिविटी ऑफ सबस्ट्रेट में ऑर्डर क्या होगा। एमसीक्यूज भी पूछा जाएगा आपसे, गौर कीजिएगा माय डियर सन। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी है आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक में उसने जो एग्जांपल दी है वो मिथाइल ब्रोमाइड की दी है। मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी 0 डिग्री अल्काइल लेड। उसके बाद ये इथाइल ब्रोमाइड की बात कर लेते हैं, इथाइल ब्रोमाइड। उसके बाद आफ्टर देन दैट माय डियर सन 0 डिग्री फर्स्ट डिग्री, उसके बाद सेकंड डिग्री। आप सेकंड डिग्री की बात करेंगे तो ये हो जाएगा प्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। और आफ्टर देन दैट जो रिएक्टिविटी है सबसे कम होगी, वो आपने इस तरह से लिख लेना है। 3 जो है वो मिथाइल कार्बन से अटैच है, अल्फा कार्बन की डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन 3 है और साथ में Br लगा दें तो माय डियर सन ये जो है वो टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। इसकी रिएक्टिविटी सबसे जो है वो कम होगी और सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी जो है वो आप देख सकते हैं किसकी है, मिथाइल ब्रोमाइड की। आफ्टर देन दैट इथाइल ब्रोमाइड, आफ्टर देन दैट प्रोपाइल ब्रोमाइड एंड लास्ट पे क्या है, टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब इसमें देखें SN2 मैकेनिज्म में ये जो रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने बताया है उसमें सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव मिथाइल ब्रोमाइड है। तो एमसीक्यू ये आ जाएगा, दिस वन इज अल्फा बेटा, दिस वन बीटा ऑप्शन आ जाएगी, दिस वन चार्ली आ जाएगी, दिस वन डेल्टा आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 mechanism, मिथाइल ब्रोमाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 mechanism, टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव SN2 mechanism, टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो पॉइंट टू बी नोटेड दैट कि यहां से ये कंक्लूजन निकलता है कि सबसे ज्यादा फेवर किस सबस्ट्रेट ने किया, कौन सा सबस्ट्रेट फेवर करता है, पसंद करता है, जो है वो मैकेनिज्म SN2 को फेवर करता है, वो है मिथाइल ब्रोमाइड। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन पे आते हैं। उसकी रीजन मैं बताना चाहूंगा कि बेटा ये जो है ना, ये जो आपका जो सबस्ट्रेट है ये किस फैक्टर की बिना पे ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। जितना स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगी उतना ही वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल SN2 मैकेनिज्म को फेवर करेगा। उसकी रीजन ये जो मैकेनिज्म SN2 है, इट डज नॉट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन, इट डज नॉट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। तो बेटा ट्रांजिशन स्टेट में वो सबस्ट्रेट फेवर करेगा जिसकी लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस है, ठीक है जी, और मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट है, वो है मिथाइल ब्रोमाइड। रिएक्शन के हवाले से बात करते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन। तो रिएक्शन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br, माय डियर सन दिस वन इज अ लिविंग ग्रुप जिसे आप न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल है। और दिस वन इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का अल्काइल ग्रुप है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कार्बन एटम। इसका रिएक्शन करवा दें KOH के साथ। तो यहाँ पे आप एक्वस भी ले सकते हैं और जो है वो नॉन एक्वस भी ले सकते हैं सॉल्वेंट। लेस जिसकी पोलैरिटी कम होगी, लेस पोलर और एप्रोडिक सॉल्वेंट जो है वो लेस पोलर एप्रोडिक सॉल्वेंट फेवर SN2 मैकेनिज्म। तो मैं यहाँ पे एक्वस भी ले सकता हूँ, लेकिन ज्यादा जो फेवर करेगा इसको वो लेस पोलर करेगा। तो चलें इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे बेटा न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियोफाइल, तो वीक न्यूक्लियोफाइल ब्रोमाइड जो कि लिविंग ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्साइड से। तो प्रोडक्ट मेरी क्या बन जाएगी जी, मिथाइल अल्कोहल बन जाएगी। और बाई प्रोडक्ट माय डियर सन K पॉजिटिव है
Br से मिलके क्या बन जाएगा, KBr। अब इसी रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है उस पे आते हैं जी। मैकेनिज्म में देखें, सबसे पहले तो हम बात करेंगे मैकेनिज्म में सबस्ट्रेट के हवाले से। तो सबस्ट्रेट क्या है जी, कार्बन एटम है। मिथाइल ब्रोमाइड की मैंने एग्जांपल दी माय डियर सन। कार्बन डायरेक्टली कितने हाइड्रोजन से अटैच नजर आ रहा है, 3 से, और 3 हाइड्रोजन है, और 1 जो है वो इसमें Br है। तो यहाँ पे ये जो है वो 1 Br रख लें, तो ये दिस वन इज अ Br। तो Br बेटा लीविंग ग्रुप है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये कार्बन एटम है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और ये टैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, KOH में से हम OH जो है वो न्यूक्लियोफाइल ले आते हैं जी। इसका ये अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कार्बन एटम पे। और यहाँ पे मैं बताता चलूं बेटा, ये आपका क्या है, टैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, NU लिख देता हूं मैं, टैकिंग न्यूक्लियोफाइल। और ये क्या है, SM मतलब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। और Br जो है माय डियर सन वो लिविंग ग्रुप है। अब देखें यहाँ पे जो SN2 मैकेनिज्म है, इट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, यहाँ पे जी ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट। मटेरियल ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी, ट्रांजिशन स्टेट कैसे जाहिर करेंगे ट्रांजिशन स्टेट को। ये कार्बन एटम है, डायरेक्टली ये कितने हाइड्रोजन से, 3 हाइड्रोजन से अटैच है, और एक इसमें लिविंग ग्रुप है और एक अटैकिंग ग्रुप है। तो यहाँ पे देखिएगा जरा बेटा कि जो लिविंग ग्रुप है Br, वो भी डॉटेड लाइन से आपने जाहिर करना है उसको। ये क्या है जी, डॉटेड लाइन किसको जाहिर करते हैं, इसको बताते हैं, ये एक्सप्लेन करते हैं। और ये जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल OH है, वो भी आपने डॉटेड लाइन से उसको जाहिर करना है, सॉलिड लाइन से जाहिर नहीं करना। तो ये अंडर प्रोग्रेस है बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस। तो मैं डियर सन यहाँ पे देखें, इसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसमें आप देखें जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर रहा है, जो लिविंग ग्रुप है वो लीव कर रहा है। दिस वन, ये जो डॉटेड लाइन है ये किसको जाहिर कर रही है, ये जाहिर कर रही है एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड, extent of bond breakage process, extent of bond breakage, ये बॉन्ड ब्रेकेज को जाहिर कर रही है। और ये जो है वो एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड जो है वो फॉर्मेशन को जाहिर कर रही है। तो माय डियर सन, पॉइंट टू बी नोटेड दैट कि एक ही स्टेप में बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रही है और बॉन्ड का जो है वो ब्रेकेज भी हो रहा है, यानी लीविंग ग्रुप लीव भी कर रहा है, अटैकिंग ग्रुप अटैक भी कर रहा है। दिस वन जो है वो पार्शियल नेगेटिव होगा, दिस वन पार्शियल नेगेटिव होगा, दिस वन पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, इसमें माय डियर सन जो आपको OH नजर आ रहा है और Br नजर आ रहा है, ये जरा मैं सर्कल लगा दूं इस पे। दिस वन जो है वो माय डियर सन लिविंग ग्रुप है, Lg। और दिस वन जो है वो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, NU। तो मैंने आपको बताया था कि अटैकिंग ग्रुप का अटैक करना, लिविंग का लीव करना, अगर ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होते हैं तो दिस इज कॉल्ड SN2 मैकेनिज्म। कल जो SN1 में मैंने बात की थी, उसमें पहले लिविंग ग्रुप लीव करेगा, देन अटैकिंग ग्रुप अटैक करेगा, वो डबल स्टेप मैकेनिज्म है, और ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। अब देखें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, इसको कंप्लीट कर लें पहले। तो अब ये ट्रांजिशन स्टेट के बाद ये देखें, ट्रांजिशन स्टेट का भी मैं क्लियर कर दूं, व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट, हाईली अनस्टेबल जो है वो हाईली अनस्टेबल स्टेट है। ये ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी रिएक्टेंट से और प्रोडक्ट दोनों से ज्यादा होती है। पॉइंट टू बी नोटेड दैट कि ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी है बेटा वो रिएक्टेंट से भी ज्यादा है, प्रोडक्ट से भी ज्यादा है, इसलिए एनर्जी ज्यादा हो तो स्टेबिलिटी कम होती है। तो ट्रांजिशन स्टेट हाईली अनस्टेबल जो है वो स्टेट है, जिसमें लिविंग ग्रुप की जो है वो एक्सटेंट लीव करने की और अटैकिंग ग्रुप की अटैक करने की दोनों इक्वल है। मतलब 50% एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन है, 50% एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज है। ट्रांजिशन स्टेट जो है वो डीकम्पोज जब होगी तो आगे ये प्रोडक्ट देगा, जिसमें जो है वो माय डियर सन लिविंग ग्रुप क्या है, Br है। तो इस तरह से प्रोडक्ट जो है वो Br बन जाएगा, और सॉरी लिविंग ग्रुप जो है वो Lg बन जाएगा जो कि लीव कर चुका है। और जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से बनेगा, कार्बन, कार्बन एटम, 3 उसके साथ क्या है, हाइड्रोजन है। इस तरह से दिस वन दिस वन दिस वन, 3 हाइड्रोजन है माय डियर सन, और एक अटैकिंग ग्रुप है OH। तो अगर आप देखें इस मॉलिक्यूल को और इस मॉलिक्यूल को, तो माय डियर सन इसमें जो आपका जो प्रोडक्ट बनता है ना,
प्रोडक्ट जो है वो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड मॉलिक्यूल है। इन्वर्टेड मॉलिक्यूल मीन कि प्रोडक्ट जो बनता है उसमें अटैकिंग ग्रुप ने जो प्रोडक्ट बनता है उसमें जो बेटा कन्फिगुरेशन है OH की, वो कंपेयर टू द लिविंग ग्रुप क्या है, अपोजिट है। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें OH का जो कन्फिगरेशन है और इसमें जो Br का कन्फिगरेशन वो बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे देखिए राइट साइड पे मौजूद है Br और इसमें OH जो अटैकिंग ग्रुप है वो लेफ्ट साइड पे मौजूद है। तो टैगिंग ग्रुप जब अपोजिट साइड से टैग करता है लिविंग ग्रुप की, तो वहां पे इन्वर्जन होती है, 100% यहाँ पे इन्वर्जन होगी। तो स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल या अटैकिंग रीजन। SN1 में लिविंग ग्रुप जब लीव करता है देन अटैकिंग टैग करता है, तो इट कैन अटैक फ्रॉम बोथ डायरेक्शन। लेकिन जब हम SN2 की बात करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या बताएंगे कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम अपोजिट साइड ऑफ लिविंग ग्रुप। तो अटैकिंग रीजन मैं लिख देता हूं AR क्या करता है, अटैक करता है, अटैक्स ऑन SM मतलब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। कहां कैसे अटैक करता है, फ्रॉम अपोजिट साइड ऑफ अपोजिट साइड ऑफ लिविंग ग्रुप LG। तो माय डियर सन इसमें आप बताएंगे डायरेक्शन ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। यू कैन सी वेरी वेल कि दिस इज अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है जो अटैक करता है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल SM पे फ्रॉम अपोजिट साइड ऑफ अ लिविंग ग्रुप। तो ये लिविंग ग्रुप है और ये अटैकिंग है, ये उसकी अपोजिट साइड से अटैक करता है। तो इसलिए यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो माय डियर सन यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो एप्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो प्रेफर करता है, एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट या लेस पोलर सॉल्वेंट, लेस पोलर सॉल्वेंट। मोर पोलर सॉल्वेंट चाहिए होता है आयनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के लिए, ताकि वो कार्बोनियम आयन दे सके, कार्बोकैटायन दे सके, लिविंग ग्रुप लीव कर सके। तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को जब आप चाहते हैं कि वो SN1 मैकेनिज्म दे तो फिर पोलर सॉल्वेंट का आप यूज कीजिएगा। लेकिन जब आप चाहते हैं कि वो SN2 मैकेनिज्म दे तो फिर लेस पोलर सॉल्वेंट फेवर करेगा SN2 को। और क्योंकि mechanism does not involve formation of a carbonium ion, does not involve ionization of the substrate molecule, तो यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो एप्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो लेस पोलर सॉल्वेंट स्टेबलाइज करेगा ट्रांजिशन स्टेट को। अगर ज्यादा पोलर सॉल्वेंट आप लोगे तो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन क्या है जी माय डियर सन, चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन यहाँ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की जो हाइब्रिडेशन है, ये सबस्ट्रेट की जो हाइब्रिडेशन है वो sp3 से चेंज होती है sp2 में और फाइनली क्या हो जाती है, sp3 हो जाती है। माय डियर सन इसको ऐसे समझ लें, चेंज इन हाइब्रिडेशन sp3 किसकी होती है माय डियर सन, सबस्ट्रेट की। और जैसे ही वो सबस्ट्रेट क्या बनाएगा, ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, TS ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट जब डीकम्पोज होती है और फाइनली प्रोडक्ट देती है, जहां पे आपका लिविंग ग्रुप लीव कर चुका होता है और अटैकिंग ग्रुप अटैक कर चुका होता है, और ये जो 100% एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है अटैकिंग ग्रुप की। तो बेटा यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है, प्रोडक्ट जो होगा आपका, उसकी फाइनल स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन sp3 होगी। आगे स्टीरियोकेमिस्ट्री की का आपने बताना है कि SN1 के अंदर 50% इन्वर्जन 50% रिटेंशन, क्योंकि लिविंग ग्रुप के लीव करने के बाद अटैकिंग अटैक करता है, और यहाँ पे लिविंग ग्रुप का लीव करना, अटैकिंग का अटैक करना साइमल्टेनियसली होता है। तो यहाँ 100%, क्योंकि अटैकिंग रीजन अपोजिट साइड से ही अटैक कर रहा है, तो यहाँ पे 100% क्या होगी, इन्वर्जन होगी। तो आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन काइनेटिक्स के हवाले से बात करते हैं। व्हाट इज रिएक्शन काइनेटिक्स, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की नेचर और इफेक्ट ऑफ द सॉल्वेंट, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है जी, मुकम्मल इंफॉर्मेशन जो है वो अबाउट मैकेनिज्म भी, उसे कहते हैं रिएक्शन काइनेटिक्स। तो यहाँ पे रिएक्शन काइनेटिक्स के हवाले से जब भी आपसे पूछा जाएगा कि इसकी रिएक्शन काइनेटिक बताएं, तो आप रेट इक्वेशन बताएंगे। माय डियर सन, SN1 डबल स्टेप मैकेनिज्म था, उसमें फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो है और सेकंड स्टेप फास्ट है। तो रेट इक्वेशन आप स्लो स्टेप से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे एक ही स्टेप में ऑल चेंजेस जो है वो हाइब्रिडेशन का चेंज होना, लिविंग का लीव करना, अटैकिंग का अटैक करना, ये सारी चेंजेस एक ही स्टेप में हो रही है। तो ये बहुत ही स्लो स्टेप होगा। यही जो स्टेप है, इसी स्टेप को आप क्या कहते हैं, स्लो स्टेप कहते हैं। इस स्टेप में सारी की सारी चेंजेस हो रही है,
अटैकिंग का अटैक करना, लीविंग का लीव करना, स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन का चेंज होना, sp3 से sp2 और sp2 से फाइनली sp3, ये सारी चेंजेस एक ही स्टेप में हो रही है। तो ये बहुत ही स्लो स्टेप होगा। तो a step when reaction involves in several elementary step and a step which is slowest in its progress is called rate determining step। यहाँ तो है ही एक स्टेप, ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। तो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है डियर सन। तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप क्या होगा? रेट डिटर्मिनिंग स्टेप की बेस पे आप रेट इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। तो रेट इक्वेशन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। यहाँ पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होगा आपका मिथाइल जो है वो ब्रोमाइड था, और अटैकिंग रीजन जो था वो OH नेगेटिव था। तो माय डियर सन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंड अटैकिंग रीजन, दोनों पे डिपेंड कर रही है। इक्वालिटी साइन ये कांस्टेंट के आ जाएगा जिसको रेट कांस्टेंट कहते हैं। दिस वन इज अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल और दिस वन इज अ अटैकिंग माय डियर सन रीजन, जिसे आप न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो माय डियर सन, दोनों की कंसंट्रेशन पे ये रेट डिपेंड कर रही है। तो इसका एक्सपोनेंट 1 होगा, इसका एक्सपोनेंट 1 होगा। अगर मॉलिक्यूलरिटी की बात की जाए, रेट इक्वेशन की बात की जाए, एन इक्वेशन विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। और मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन रेट डिटरमिनिंग स्टेप, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो मेमोराइज कर लें, रेट डिटरमिनिंग स्टेप से ही रेट इक्वेशन मिलेगी। रेट इक्वेशन ही बताएगी हमें रिलेशन बिटवीन रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंड अटैकिंग रीजन के दरमियान एक रिलेशन बताएगी। ये इक्वेशन क्या कहती है जी? कि इफ समवन डबल द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, रेट बिकम्स डबल। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन 3 टाइम बढ़ा दी जाए तो रेट 3 टाइम बढ़ जाएगी। अगर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन डबल कर दी जाए तो रेट भी 2 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन SN1 में अगर आप कंसंट्रेशन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की 4 टाइम बढ़ा दें तो क्या रेट 4 टाइम इंक्रीज होगी, 4 टाइम डिक्रीज होगी, 2 टाइम इंक्रीज होगी, या कांस्टेंट रहेगी? तो आंसर क्या होगा कि कांस्टेंट रहेगी। रीजन इज दैट कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल इन केस ऑफ SN1 डज नॉट इन्वॉल्व इन रेट डिटरमिनिंग स्टेप, लेकिन यहाँ पे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट बोथ इन्वॉल्व इन रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो रेट रिएक्शन ऑर्डर क्या होगा बेटा? रिएक्शन ऑर्डर कहते हैं जी सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इन रेट इक्वेशन। तो माय डियर सन, रेट इक्वेशन जो है वो एक थ्योरेटिकल डाटा नहीं है, एक्सपेरिमेंटल डाटा है। इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इट इज एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड। तो भाई माय डियर सन, सम ऑफ एक्सपोनेंट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर क्या होगा? एक एक्सपोनेंट है अटैकिंग रीजन का और एक सबस्ट्रेट का, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो रिएक्शन इज सेड टू बी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो SN2 इज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, SN1 इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जी।